Friends, first of all, good afternoon to everybody. You are most welcome once again in new video lecture. आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे स्पेशल यूज ऑफ इट का प्रयोग, इस इट का स्पेशल प्रयोग। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, देख लेते हैं। जब समय, दिन, वर्ष, महीना, मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि का वर्णन किया जाए तब इट का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनिटिव वाले वाक्यों में भी इट का प्रयोग करते हैं, यानी जिन वाक्यों में इन्फिनिटिव होता है, मैं बताऊंगा आपको विस्तार से व्हाट इज इन्फिनिटिव, व्हाट इज एन इन्फिनिटिव, उनमें भी इट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया है, जो टॉपिक बताए हैं, जो पॉइंट बताए हैं, उन्हें ध्यान से देखते हैं। समय, सपोज करो सेंटेंस है अब 5 बजे हैं, अब 5 बजे हैं। इट इज 5 o'clock now। इट इज 5 o'clock now। अब 5 बजे हैं। समय, मौसम, साल, माह, दिन आदि के लिए इट का प्रयोग फर्स्ट ऑफ ऑल वाक्य के शुरू में करते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। शाम के 4 बजे हैं। इट इज 4 PM। या ये भी कह सकते हैं इट इज 4 o'clock in the evening। Today you are studying, you have been studying, you have been learning special use of it। Very amazing and interesting topic, very amazing and interesting lecture। देख लेते हैं। इससे अगले पॉइंट पर आते हैं। दिन, आज शनिवार है। इट इज सैटरडे टुडे। इट के बाद जो वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो टेंस के अनुसार करेंगे। सपोज सेंटेंस होता रविवार का दिन था, तो सेंटेंस बनता इट वाज संडे, इट वाज संडे। इस तरह का पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 1985 की बात है। इट इज एन इंसिडेंट ऑफ 1985। क्या हो गया? वर्ष। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। यू आर टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। अगला पॉइंट देखते हैं। महीना, जनवरी का महीना था। इस पर आपको टेंस का विशेष ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसे बार में से कोई एक आएगा। सिंपल पास्ट है, वाज बार में से एक आएगा। क्योंकि जनवरी का महीना था, सिंपल पास्ट है। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी। ये भी कह सकते हैं इट वॉज जनवरी। ये जरूरी नहीं है कहना है इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, ये भी कह सकते हैं इट वॉज जनवरी। मौसम का वाक्य देख लेते हैं। आज बहुत गर्मी है।
इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे। इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे। ये भी कह सकते हैं सर्दी थी। इट वॉज विंटर। वर्षा हो रही थी। इट वॉज रेनिंग। वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग। ये इस तरह के सेंटेंस मौसम से संबंधित वाक्य होते हैं। इस तरह के और देख लेते हैं। इट का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सीलेंट, वेरी अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। इसे आपको ध्यान से देखना है। आगे देख लेते हैं। इससे आगे का पॉइंट देखते हैं। मौसम की बात हो गई। अब देखते हैं बरसात की बात हो गई, सर्दी गर्मी की बात हो गई। अगला पॉइंट है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वाले वाक्यों में भी इट का प्रयोग होता है। सपोज करो सिगरेट पीना हानिकारक है। सिगरेट पीना हानिकारक है। इट इज हार्मफुल टू स्मोक। इट इज हार्मफुल टू स्मोक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है और इसका अर्थ निकलता है ना, ने, नी। इन्फिनिटिव वाले वाक्यों में भी इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। इट इज हार्मफुल टू स्मोक। जिस तरह से नया वाक्य बता रहा हूँ आपको मैं, अंग्रेजी सीखना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू लर्न इंग्लिश। इसमें टू लर्न इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसी तरह से उपन्यास लिखना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू राइट अ नोवेल। इट इज नॉट इजी टू राइट अ नोवेल। आई मीन टू से इन्फिनिटिव वाले वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं। अब एक बात आगे का पॉइंट देख लेते हैं। किसी बात पर जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जब किसी बात पर जोर दे रहे हैं हम तो उसके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। मान लिया वाक्य है आप ही ने मेरी सहायता की थी। बात पे जोर दिया। आप ही ने मेरी सहायता की थी। इट वॉज यू। मतलब आप ही ने। इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी। इसी तरह कह सकते हैं अमित ने ही मेरा पेन चुराया था। इट वॉज अमित हु स्टोल माई पेन। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, स्पेशल यूज ऑफ इट। हैव ए गुड डे। दैट्स ऑल फॉर द डे।